स्वागत है आपका आज की चाय पे। यह मिनी पॉडकास्ट विशाल, कृतिका और अरमान पे। देखिए, जब मैंने कल एपिसोड देखा, नॉमिनेशंस के दौरान मैंने ये बात देखी कि कृतिका ने कहा कि मैं विशाल को नॉमिनेट करना चाहती हूँ क्योंकि ना वो ना बहुत डिफ्रेंसिएशन हो गई है हमारे बीच में, पार्टी हमारी होती नहीं है और इस वजह से ना आई हेट हिम। तो इस बात से आपको क्या समझ आता है? हम सबको तो यही समझ आता है कि भैया कोई तड़फ रहा है विशाल से बात करने के लिए, कोई बहुत मरे जा रहा है कि उसकी विशाल से बात हो जाए, उसकी विशाल से कम्युनिकेशन हो। डिफ्रेंशिएशन आ गई है, इसके लिए हेट करती हो? अच्छा, बट यही तो तुम्हारे पति ने कहा था कि सब अपना अपना काम करे, दूर रहे, और विशाल अपना काम कर रहा है, दूर रह रहा है तुमसे, तुम्हारे ट्रैप में नहीं फंस रहा। अब आप लोगों को तो पता ही होगा कि कृतिका क्या है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि उसका पति खुद रिकॉर्ड करता है कि हाथ में वो पेप्सी की बॉटल नहीं थी, वो गोल्डन लिक्विड था, है ना, ओजी गोल्डन लिक्विड, सबको पता ही होगा, नशीला पदार्थ जिसको पी के फिर नशा हो जाता है। तो हाथ में वो बॉटल थी और वो किसी बुढ़े के साथ डांस कर रही थी। और उसके बाद अरमान जी जो हैं, उनको उस टाइम पे शायद गैरत नहीं सूझी, नहीं इसमें गैरत की क्या, ज़बरदस्त डांस कर रही थी मेरी बीवी, तेरी सोच ही छोटी है चाय। नहीं भैया, हमारी सोच छोटी, इनकी सोच बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, बहुत बड़ी है। इनका साथ तो उर्फी ने भी दिया था, बट लेट मी टेल यू, उर्फी के बारे में एक टाइम पे मैंने जब वीडियो बनाया था कि थोड़े सिविल सोसाइटी में रहने लायक कपड़े तो पहने वो, तो किसी ने कहा था कि आप उर्फी के कपड़ों पे कमेंट मत करो, उसकी जैसी मर्जी चाहे वो कपड़े पहने। मैंने कहा था हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हो, बट जब उर्फी का वो इंटरव्यू देखा ना मैंने, कि जिसमें उसने बोला कि एक औरत की बॉडी को ज़्यादा दिखाना चाहिए, ये बात एक इंटरव्यू में उसने बोली। एग्जैक्टली क्या बात बोली थी मैं बोल भी नहीं सकती, बट उसने जो बोला था मतलब सच में वो डिस्कस करने लायक भी नहीं है। तो अगर एक औरत होगी वो ऐसी बात कर सकती है, तो अगर वो इस फैमिली को सपोर्ट करती है तो मैं हैरान नहीं हूँ। शायद वो हो सकता है सपोर्ट करने के दौरान होश में नहीं होगी। कॉन्टेक्स्ट वो रील जहाँ पे उर्फी चल भी नहीं पा रही और 6 लोग उसको पकड़ के लेके जा रहे हैं, तो जब होश में आएगी वो और उसे पता लगेगा कि अरमान एक तथाकथित बलात्कारी है। अरमान पे केस भी था, आई गेस उसी केस में वो तिहाड़ में गया था जहाँ पे कुछ बच्चों को अगवा करने का उस पर इल्ज़ाम लगा था, छोटे छोटे बच्चों को। तो इतना कुछ एक आदमी करता है और फिर आपको फर्क नहीं पड़ता। हैरानी मुझे नहीं होती क्योंकि उर्फी की सोच बहुत छोटी है ना। एक टाइम तक मुझे भी वो अच्छी लगती थी उर्फी की, चलो यार इसकी सोच तो बड़ी है, चाहे कपड़े छोटे हैं। और कोई यहाँ पे वैल्यूज और एथिक्स की बात ना करे उस इंसान के लिए, अरमान के लिए, जिसे समाज के सारे वैल्यूज को ताक पे रख के कंटेंट बनाया है। ये इंसान कहता है, एक बात दीपिका आर्या ने बिल्कुल सही कही है, जो तहलका की वाइफ है, कि गई थी वो गोद भराई पे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस आदमी को सपोर्ट करती है। उन्होंने यही बोला कि ये स्टेटमेंट देता है कि हर कोई चाहता है उसकी 2 बीवी हो, बट सच तो ये है कोई नहीं चाहता, और ऐसा चाहने वाला इंसान घटिया है ना, ऐसी सोच रखने वाला इंसान घटिया है। अब सोचिए, अगर सुंदर वर्ड पे ये इतना भड़क जाता है तो कैसे अपनी बीवी को एक बुड्ढे के साथ डांस करते हुए उससे चिपकते हुए इसने रिकॉर्ड कर लिया? ये क्यों ऑफेंड नहीं हुआ? इसे क्यों उस बुड्ढे को थप्पड़ नहीं मारा? क्यों वो बुड्ढा घर पे आके भी इसकी बीवी के साथ डांस कर रहा था और येट अगेन ये आदमी रिकॉर्ड कर रहा था? इसी के चैनल पे वो वीडियो गया था जो वायरल हो रहा है। सो आई जस्ट वांट टू से दिस कि हिपोक्रेसी की भी हद और सीमा होती है। और कृतिका ने, मैं आपको बता दूं, पूरी कोशिश करी थी कि विशाल से उसकी बातचीत वापस होने लगे, कि विशाल के साथ वो गेम्स भी खेले। अब आप बोलेंगे ज़्यादा बोल रही हो तुम चाय, ऐसा कब हुआ? तो मैं आपको पूरी की पूरी रील कमेंट सेक्शन में लिंक में दे दूंगी, जाके देख लीजिएगा कि स्विमिंग पूल में विशाल, कटारिया और शिवानी थे। उस टाइम पे कृतिका कहीं से, पता नहीं कहाँ से आई है, एक्सरसाइज करने के बाद वहाँ से वॉशरूम वाले एरिया से आके स्विमिंग पूल वाले एरिया में कहती है, मैं ना, ये मेरा एयरिंग है, मैं इसको फेंकूंगी और जो भी इसको पकड़ेगा वो जीतेगा, ठीक है? आप सारे लोग आना, अब मैं एयरिंग फेंक रही हूँ, 1 2 3। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि विशाल ने बहुत बढ़िया करा, भाभी जी को साइड लगाते हुए उसने ये गेम नहीं खेली। अब कलसन तो होगी भाई, दुख तो होगा। हर सुबह जिम करते हुए, देखो मेरे कितने लेग स्ट्रांग है, देखो मैं कितनी स्ट्रांग हूँ, मैंने 80 रेपिटेशन कर लिए। तो ये रोज का रूटीन अरमान ने खराब कर दिया। अब अरमान से डर भी लगता है कि भैया ये बेइज्जती ना कर दे। जैसे उस दिन शिवानी की साइड में बैठी थी ये और बोला था, तो गोलू तेरे लिए ना मैं ज्यादा बड़े चश्मे बनवाता हूँ, तेरा नंबर बढ़िया लग रहा है, तो उसके पास जाके तेरे को अभी भी समझ नहीं आया। तो ये बात गोलू अपने पति के सामने प्रिटेंड करिए कि मैं आई हेट हिम, ये ना डिफरेंशिएशन आ गई है। पर अगर आपको इतना ही दुख है तो अपने पति से बोलो कि भैया मुझे मेरे देवर से बात करने दो। एक ही चीज़ बोलूँगी, बाकी सब बातें साइड में, ये ना विशाल को इसको भाभी बोल देना सबसे पहले बंद करना चाहिए। कृतिका है वो, बस दैट्स ऑल।
ये क्या भाभी देवर लगाए रखते हो यार। अब इतनी बेइज्जती उसने कर दी। उस दिन भी उसने टास्क में बोला है मैं तुम्हारी भाभी नहीं, मेरी भाभी मत बोलना। तो फिर अब क्यों बोलना है भाभी? मुझे पता है विशाल आज भी उसको रिस्पेक्ट दे रहा है, जबकि वो लायक नहीं है उस रिस्पेक्ट के। और एक फुटेज जो पूरे सोशल मीडिया पे वापस से वो हो रही है कि ये वॉशरूम एरिया में आके कुछ सामान निकाल रही है कैबिनेट में से और विशाल इसकी तरफ स्टेयर कर रहा है, ये दिखाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं अगेन ये घटिया PR अटेम्प्ट है। हो सकता है पायल का हो या जिसका भी है, शेम ऑन देम। बट बहुत ही क्लैरिटी के साथ मैं आप सबको बता देती हूँ, विशाल जमीन की तरफ देख रहा था, पहले से बैठा था, बाद में आई कृतिका, उसके बाद विशाल उठ के वॉशरूम चला गया था। उस कट में विशाल का वॉशरूम जाना नहीं दिखाया गया। और उसके बाद जब कटारिया आता है नहा के, तो उस दौरान आई गेस बहुत ज्यादा ही ये लीन डाउन कर रही थी टुवर्ड्स द फ्लोर, जिसकी वजह से इसके कपड़े ऊपर नीचे थे। तो अरमान ने बोला कि गोलू उठ जा। हालांकि ये गैरत जिम के वीडियोस में नहीं होती इसको तब गैरत याद नहीं आती जब ये जिम के वीडियोस अपनी बीवियों के हर एंगल से बनाता है। बट ठीक है, ये गैरत भी कन्वीनियंटली सिर्फ बिग बॉस के लिए है। बिग बॉस से बाहर आने के बाद फिर से वो गाना शुरू कर देगा, और जिम जगह तू लग मारे बड़ी सॉलिड वाली। क्या गाना था? अपनी बीवियों को जिम में एक्सरसाइज करते हुए दिखाते हुए वो घटिया सा गाना बना दिया। अपनी बीवियों को ऑब्जेक्टिफाई करते हो आप, और उसके बाद आप दुनिया से गैरत की उम्मीद करते हो। अगर कही हुई बातों पे इतने भड़कते हो तो तुम्हारी करनी इतनी गंदी है। तो कभी ऊपर वाले ने एक्शन ले लिया तो फिर तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा अरमान, मैं ये देखना चाहती हूँ। तो विशाल उस रूम से चला गया था जब उसने कहा था कि गोलू उठ के खड़ी हो जा। बट कट में ऐसा दिखाया जा रहा है कि अरमान विशाल के स्टेयर करने की वजह से गोलू को खड़ा होने के लिए कह रहा है कि उठ के खड़ी हो जा, तेरे कपड़े थोड़े ऊपर नीचे। और इसी वजह से वापस से विशाल कटघरे में खड़ा हो गया। आई डोंट नो व्हाई, कौन सा ग्रह इसका लगा है। मैं तो कहती हूँ साई को भी और ये जो लड़का अदनान है, इन सबको दूर रहना चाहिए। जो भी लोग जिम करने जा रहे हैं, दे शुड स्टे अवे फ्रॉम अरमान एंड कृतिका। कल आप मानेंगे नहीं, मैंने सुबह देखा कुदरती उस टाइम लाइव चल रहा था, साई एक्सरसाइज कर रहा था, अरमान कर रहा था, एंड कृतिका उसकी जो हरकतें थी, लिटरली मैं कह रही हूँ नेक्स्ट टारगेट साई लग रहा है। हो सकता है अदनान भी हो। ये मियाँ बीवी लोगों को इस तरीके से फंसा रहे हैं। ये जाल है भाई, ये जाल क्रिएट किया जा रहा है कि भैया हम ऐसी हरकतें करेंगे, फिर दूसरा कोई कमेंट कर देगा। अभी कोई बोल दे कि भाभी आप तो बहुत फिट हैं, तो क्या ये पीटने लगेगा? वो जो फैशन वाला था जिसके अंदर कौन सबसे ज्यादा फैशनेबल है, वहाँ पे एक दूसरे को वोट करा गया कि ये सबसे अच्छे कपड़े पहनता है या वो सबसे अच्छे कपड़े पहनता है, तो एक दूसरे को पीटने लगे कि ओ भाई वो तो मैरिड था, तूने उसके लिए कैसे बोला हो, अरमान के लिए कैसे बोल दिया लड़कियों ने, है ना, वो तो मैरिड था, तो ये फैशनेबल लगता है। ओ अब ये बातें करे दुनिया, अब इतनी छोटी सोच पे उतर है दुनिया। तो मैं यही बोलूंगी कि जो कृतिका बोलती है आई हेट हिम, शी डजंट हेट हिम फॉर श्योर। वो तो अपने पति के सामने कुछ है और पति के पीछे तुम उसके साथ स्विमिंग पूल में गेम खेलने को तैयार हो। हाँ वो क्या है ना ट्राई, मैं ना 2 फेस 2 डोगली, मैं ना बिन पेंटी का लोटा, और क्या था मेंढक, बरसाती मेंढक, मैं मेंढक हूँ, मैं पुटक होती रहती हूँ। हाँ तो अरमान जी आ गई, चुप हो जाए, तू बुरी है, तू गलत है, विशाल गलत है, सब गलत है, मेरे अरमान जी अच्छे हैं। अरमान जी मैंने बोल दिया, मैं आपका टोटा हूँ ना, करके बोलता हूँ। इसी के साथ भी जो इसने बिहेव करा उसके लिए अलग से पॉडकास्ट आएगी। आज के लिए इतना ही। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहे जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। और भूलिएगा मत, घर पे आने वाले हर व्यक्ति को जो कोरियर लेके आता है, पैकेज लेके आता है, उन्हें एक ग्लास पानी का जरूर पूछिएगा, पर अपनी सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।